जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया रहा करते थे। बारिशों का मौसम आने वाला था, इसलिए चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मौसम बदल रहा है, हवाएं बता रही हैं कि बरसात आने ही वाली है। हमें बारिश से बचने के लिए अपने अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। हाँ चिड़िया, अच्छे काम में देर कैसी। तुम जल्दी जल्दी जंगल से सूखी घास लाओ और मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। चिड़िया जाती है, वो नदी किनारे से सूखा घास लेने जाती है और आलसी कालू कौवा चुप करके सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। चिड़िया जब घास इकट्ठा कर रही थी तो उसके पंख में कई कांटे चुभ जाते हैं, मगर चिड़िया हौसला नहीं हारती। वो हिम्मत से काम लेती है और घास इकट्ठा करके वापस जाती है। कौवे को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। गंदे कालू कौवे, तू सोया हुआ है, क्या घर नहीं बनाना? सॉरी सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने दाना कुछ ज्यादा खा लिया था, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ सूखी लकड़ियाँ ले आओ और मैं तब तक इस घास को तिनकों से अलग करता हूँ। चिड़िया जाती है, वो लकड़ियाँ लेने घने जंगल में चली जाती है। पीछे से कालू कौवा फिर से सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने अपना पक्का घर बना लिया है? नहीं, कहाँ तोते, अभी कहाँ। मैं और कालू कौवा मिलकर घर बनाने का काम कर रहे हैं। ये सुनकर तोता हंसने लग जाता है। अरे तोते भैया, तुम हंसने क्यों लग गए? मैं अभी अभी उधर से ही आ रहा हूँ। कालू कौवा तो खर्राटे लिए सो रहा है। ये सुनकर चिड़िया वापस भागती है। बेशरम कालू कौवे, अब मैं तेरा कभी एतबार नहीं करूँगी। तू मुझे काम पर लगाता है और खुद सो जाता है। तेरे जैसे आलसी कौवे के साथ मैं नहीं अब रहने वाली। कौवा फिर से नाटक करता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, जो हुआ मुझे माफ कर दो। आपके बाद मैं मेहनत करूँगा। मैं लकड़ियाँ जोड़कर कील लगाता हूँ, तब तक तुम दाना ले आओ। वो ऐसा है ना कि जब भी मैं काम करता हूँ मुझे भूख बहुत लग जाती है। फिर चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कौवा 2-4 तिनके जोड़कर फिर से सो जाता है। वो इतना आलसी था कि हर समय सोया ही रहता था। जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो कौवा फिर से सोया हुआ था। तुम फिर सोगे, इसका मतलब तुम नहीं सुधरोगे। मैं भूल गया था, आगे का काम मैं भूल गया था। चिड़िया, अब तुम ही बताओ, अगर मैंने कोई लकड़ी उल्टी फुल्टी लगा दी तो घर टूट जाएगा और हम दोनों मरेंगे। ठीक है, तुम दाने का ख्याल रखो और मैं घर की लकड़ियाँ जोड़ती हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है और कालू कौवा चिड़िया का लाया हुआ सारा ही दाना खा लेता है। चिड़िया घर बना लेती है। अरे कालू कौवे, दाना कहाँ गया? दाना दाना तो मेरे पेट में है और मैं गया घर के अंदर। कौवा ऐसे कहते हुए जल्दी से घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेता है। कौवे कौवे, दरवाजा खोलो। दुष्ट कौवे, मैंने मेहनत की, मैं घास लाई, लकड़ियाँ लाई, घर बनाया और तुमने कब्जा कर लिया। ये न्याय नहीं है। खिड़की से कौवा बोलता है। तुम्हें किसने कहा था कि मुझ जैसे कौवे पर एतबार करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में। मौसम खराब हो रहा था, चिड़िया डरी हुई थी। वो उड़ती है। चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले पहले अपने लिए कोई आश्रय ढूंढना चाहती थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ एक कुम्हार मिट्टी के मटके बना रहा था। एक बड़ा मटका देखकर चिड़िया को विचार आता है, अगर मैं इस कुम्हार इंसान से एक मटका ले लूं, तो मैं इसे अपना घर बनाकर बारिश से बच सकती हूँ। चिड़िया कुम्हार के पास जाती है। कुम्हार कुम्हार, अगर मैं मिट्टी गूंदने में तुम्हारी मदद करूँ तो तुम बदले में मुझे एक मटका दे दोगे? हाँ, मैं भी थक गया हूँ। अगर तुम काम में मेरी मदद करो तो एक क्या 2 मटके ले जाना। फिर चिड़िया कुम्हार के साथ काम करवाती है। चिड़िया मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गूंदती है और बदले में कुम्हार से एक बड़ा मटका ले लेती है। और चिड़िया वो मटका लेकर वापस जंगल में जाती है।
वो अपना मटका कीकर के पेड़ पर रखकर उसमें आराम से बैठ जाती है। मेरा मटका घर तो बहुत आरामदेह है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे के घर की छत टूट जाती है, वो पूरी तरह भीग जाता है और ऊपर से आसमानी बिजली का कड़ाक कौवे को डरा रहा था। डरता हुआ कौवा सामने कीकर के पेड़ पर चिड़िया के मटका घर के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। ये घर मिट्टी का है, तुम अपने पक्के घर में ही जाओ। चिड़िया चिड़िया, मुझे डर लग रहा है। तो किसने कहा था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर कौवा सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है और चिड़िया आराम से अपने मटका घर में मीठी नींद सोई रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी खुशी रहते थे और फिर एक दिन उस जंगल में एक काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली जंगल के पास पहाड़ों में एक गुफा में आकर छुप जाती है। वो बूढ़ी काली बिल्ली थी। अब शिकार करना उसके लिए इतना आसान न था। जब उसे भूख लगती है तो वो सोचती है, म्याऊं, अब इस गुफा में भूख से मरने से अच्छा है मैं जंगल में जाती हूँ और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली ये सोचकर जंगल की तरफ जाती है। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया की बेटी दरवाजे के सुराख में से आंख लगाकर देखती है। मम्मा, मम्मा, बाहर एक काली बिल्ली है। मैं देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजे के पास जाकर कहती है, काली बिल्ली, मैंने तुम्हें देख लिया है। क्या काम है तुम्हें? किससे मिलना है? म्याऊं। चिड़िया से। मुझे चिड़िया से मिलना है। पहले तुम अपना काम बताओ। चिड़िया चिड़िया, मैंने गाजर की ठंडी ठंडी खीर बनाई है। खीर ज्यादा है, मेरा तो पेट भर गया है। तुम भी आकर गाजर की ठंडी ठंडी खीर खा लो। मेरे साथ आओ। म्याऊं। मम्मा, मुझे खीर खानी है। मम्मा, मुझे जाने दे। आप चुप कर जाएं बेटी। काली बिल्ली, शायद तुम्हें मालूम नहीं, आज तो मैंने भी गाजर की खीर बनाई थी और मैंने पेट भर के गाजर की खीर खाई है। तुम किसी और को ले जाओ। निराश होकर काली बिल्ली आगे बढ़ती है। वो चलती चलती तोते के घर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पेड़ पर चढ़ जाती है। म्याऊं। तोते, तोते बाहर आओ, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली, क्या तुम काली बिल्ली हो? हाँ, मैं हूँ काली बिल्ली, मगर मैंने अब तोते खाने छोड़ दिए हैं। मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? म्याऊं। पहले सच बताओ, क्या तुमने सच में तोते खाने छोड़ दिए हैं? म्याऊं। सच्ची, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मेरा विश्वास करो तोते। तोता घर से बाहर आ जाता है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो याद रखना, अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देते। म्याऊं। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे पूरे जंगल में तुम ही सबसे अच्छे लगे हो। मिठू तोते दोस्त, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, साथ बैठकर ही डिनर करेंगे। म्याऊं। पीछे से तोते की पत्नी आ जाती है। मिठू जी पीछे हटो, ये काली बिल्ली बहुत दुष्ट है। इसी काली बिल्ली ने तो मेरे छोटे भाई को खाया था। भागकर तोता अपने घर में चला जाता है और तोती भी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। म्याऊं। ये पक्षी तो बहुत सियाने हो गए हैं, कोई मेरी बातों में ही नहीं आ रहा। लगता है आज फिर मुझे सब्जी खाकर ही सोना होगा। म्याऊं। काली बिल्ली निराश होकर घर वापस जाने लगती है। उसे एक जगह से एक आलू मिल जाता है। बिल्ली वो आलू उठा लेती है और उसे थोड़ी दूर एक कौवी बैठी हुई दिखती है। म्याऊं। आखिरी बार ट्राई कर लेती हूँ, इस कौवी को लालच देकर देखती हूँ।
फिर वो काली बिल्ली कौवी के पास जाती है। कौवी कौवी, क्या कभी तुमने आलू गोश्त खाया है? काली बिल्ली, हम पक्षी तो केवल दाना ही खाते हैं। म्याऊं। कौवी, मेरे साथ मेरे घर चलो, ये देखो मेरे पास आलू है और आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। अगर आलू गोश्त खाने का मन है तो आओ मेरे साथ। म्याऊं। आलू गोश्त का सुनकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। काली बिल्ली जी, कहीं तुम मेरा गोश्त डालकर ही तो आलू गोश्त नहीं बना लोगी? नहीं नहीं कौवी, मेरी माँ आई है, वो पूरा चिकन लेकर आई है। हम दोनों सहेलियां मिलकर आलू गोश्त बनाएंगे। मियाऊं। तो फिर चलो काली बिल्ली, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। गोरी कौवी काली बिल्ली के साथ साथ चलती है। मियाऊं मियाऊं, गोरी जल्दी जल्दी उड़ो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मियाऊं मियाऊं। रास्ते में एक लाल मिर्ची का पौधा आता है। काली बिल्ली उस पौधे से एक लाल मिर्ची तोड़ लेती है। अब तो शोरबा और भी मजे का बनेगा। दुष्ट काली बिल्ली, तुम इस जंगल में आ गई हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बुलबुल को देखकर काली बिल्ली डर जाती है। बुलबुल बुलबुल, ये काली बिल्ली तो बहुत अच्छी है, तुम इसे क्यों लड़ रही हो? ये तो मुझे आज आलू गोश्त बनाकर खिलाएगी। ये दुष्ट काली बिल्ली मेरे पति को भी आलू गोश्त खिलाने के बहाने ही अपने गुफा में लेकर गई थी, मगर इसने मेरे ही पति का आलू गोश्त बनाकर खा लिया। ये सुनकर गोरी कौवी डर जाती है। भागो भागो यहाँ से। कौवी, ये झूठ बोल रही है, सच, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। मियाऊं मियाऊं, मेरा विश्वास करो। मियाऊं। दुष्ट काली कलोटी बिल्ली, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बुलाऊंगी और हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी खूब धुलाई करेंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मनहूस बुलबुल, अगर तू थोड़ी देर और ना आती तो आज मैं फिर से आलू गोश्त खाने वाली थी। मियाऊं मियाऊं। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली अपनी गुफा की तरफ भाग जाती है और गोरी कौवी बुलबुल को धन्यवाद बोलती है, जिसने आज उसकी जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।